पर, क्योंकि इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब यह निकलता है कि भगवा पहनकर योगी आदित्यनाथ राजनीति कर रहे हैं, उस पर खड़गे को आपत्ति है और उनका कहना है कि मुंह में राम बगल में छुरी कब तक चलेगा। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भाई ये एक आतंकवादी बोल सकता है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या आपको लगता है ये भगवा पर हमला है या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ पर हमला है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बात तो यहां स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे को, देखिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन मूर्खानंद खड़गे, क्योंकि कोई मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन खराब हो गया हो। और जहां तक मूर्खानंद खड़गे जी ने जो अपना स्टेटमेंट, अब दोहराइए मत उसको, आपत्तिजनक भाषा से मैं अपनी डिबेट में बचता हूं और अपने देखिए इतनी मेहमानों से भी कहता प्रयोग वो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर दिया है, मंच पे किया, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो फिर उमेशानंद जी उनमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्रतिकार तलवार का प्रतिकार तो तलवार करेगी, भाषा का प्रतिकार भाषा करेगी। बहुत हो गया कि वो किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। हम भैया गांधी के मार्ग पर चलने वाले नहीं है कि भैया एक गाल पर रेपटा मारेगा कोई दूसरा गाल करेगा। हम तो कोई अगर मारेगा तो मुक्का मारने की पद्धति पर विश्वास करते हैं। और एक बात मैं आपके चैनल पर कहता हूं, अभी साधु हिंसक कब से हो गए? देखिए, साधु हिंसक तब होता है जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अपने प्रचंड रूप में होता है। जब होता है, जब हिंदुओं की हत्या की जाती है, हमारी संस्कृति सभ्यता की दबाने का प्रयास किया जाता है, तो हिंदू अपनी प्रखरता से आवाज उठाने का काम करता है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, खड़गे जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, मैं बोलता हूं कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत में कोई नया नहीं है। ये जो बटेंगे तो कटेंगे जो स्टेटमेंट है, खड़गे साहब ने क्या बोला? उन्होंने नाथ संप्रदाय की बात बोली, उन्होंने कहा कोई भगवा कपड़े पहनकर कोई बात करता है। मुझको लगता है कांग्रेस को अपने चरित्र में देखना चाहिए, हमको वो दिन याद करना चाहिए, वो काला दिन याद करना चाहिए जब भारत के इतिहास में 1984 के अंदर इसी कांग्रेस पार्टी ने लाखों सिखों की हत्या दिल्ली में कराई थी। तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है, और कांग्रेस का चरित्र ही हिंदुत्व और हमारी संस्कृति सभ्यता को दबाने का है। हमको वो दिन भी नहीं भूलना चाहिए जब भारतीय पार्लियामेंट के बाहर लाखों हजारों गो हत्या की, उन्होंने गो हत्या करी, उनके सेवकों की हत्या करने का काम किया। वो दिन हमको नहीं भूलना चाहिए। और वो कांग्रेस और वो संतों का ही तो श्राप था कि एक इस कांग्रेस का जो युवा नेता उस समय हुआ करता था, किस प्रकार से चीथड़े उड़ गए थे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए, और पूरे भारत के संतों को अगर ये माफी नहीं मांगते तो प्रतिकार करने का अधिकार है, और प्रतिकार करेंगे, और कांग्रेस की औकात बताने का भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सदानंद महाराज जी के पास में जाना चाहूंगा। सदानंद महाराज जी, क्या आपको लगता है कि संतों का अपमान हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से? भगवान, बात यह है कि खड़गे जी, वैसे मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और ना मैं किसी पार्टी का, लेकिन साधु संत तो हैं। साधु हैं। खड़गे जी ने कहा कि भगवा पहनने वाला आतंकवादी है, तो सबसे बड़े आतंकवादी तो राम जी हो गए। 14 वर्ष तक राम जी वनवास के काल में भगवा पहना। भारत की सनातन की पहचान भगवा से है। जब सूर्य पूरे विश्व ब्रह्मांड में उदित होता है ना, तो भगवे के रूप में उदित होता है। पूरा संगठन आरएसएस भगवे के नीचे झुकता है। अगर भगवा आतंकवादी है तो पूरा भारतवर्ष के सनातनी आतंकवादी है। आप अगर योगी आदित्यनाथ जी को भगवाधारी साधु संत को आतंकवादी कहते हैं तो पूरे सनातन धर्मावलंबी सनातनी साधु संतों को आतंकवादी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि साधु जोड़ने की बात करते हैं, साधु सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। उस बयान में आपने वो बिसरा दिया। नहीं, उन्होंने कहा साधु ने हमेशा अहिंसा की बात कही है, लेकिन जब अहिंसा की बात करते करते हिंसा चरम पर आ जाए तो साधु क्या अपनी अस्मिता स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगा? अगर बटेंगे तो कटेंगे में कटेंगे क्या है? अहिंसा है या हिंसा? कटने का तात्पर्य वहां पर मारना नहीं होता है। कटने का तात्पर्य है आत्मरक्षा। वहां पर लोगों को जुड़ने के लिए योगी जी कह रहे हैं कि बटना इसलिए नहीं है, अगर आप बट गए तो आपका स्वाभिमान, आपका धर्म, आपकी संस्कृति आपसे दूर हो जाएगी, आपको अलग कर दिया जाएगा। वहां पर भाव ये है, कटने का तात्पर्य काटना नहीं है। आप भाषा को अलग अलग तरीके से मोड़ करके प्रकट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां तो यही मान रही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का यही मानने के लिए तो कुछ भी मान ले। देखिए, पार्टी विशेष उसने सदा सर्वदा सनातन धर्म का विरोध किया है। उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी कभी किसी हिंदू मंदिर पर, हिंदुओं पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता है, आक्रमण होता है, तो कोई भी विपक्षी पार्टी का व्यक्ति कभी हिंदू के समर्थन में आता है क्या? बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर जिसने सदा सर्वदा लंगर चलाया, क्या किसी पार्टी ने बोला क्या उसके ऊपर? अभी कनाडा में हिंदू मंदिर पर आक्रमण हुआ,
किसी ने बोला मंदिर पर? नहीं बोला। जो पार्टी सनातन धर्म का पक्ष लेगी, हिंदू का साथ देगी, साधु संत उनके साथ ही रहेंगे। चलिए, साधु संत उनके साथ रहेंगे। MIM से हाजी अंग्रेज साहब हैं। हाजी अंग्रेज साहब, आप मानते हैं कि कांग्रेस अपने ही बयानों में उलझ जाती है और इस बार भी ऐसी होने वाला है? और खासकर मैं ओवैसी साहब को भी सुन रहा था, आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, बैरिस्टर साहब की भाषा भी कोई बहुत ज्यादा संयमित नहीं है। हमने इंट्रो पैकेज में भी दिखाया कि किस तरीके से वो आग उगल रहे हैं। देखिए, तो आपका नजरिया है, आपका देखने नहीं, नजरिया क्या है, शब्दों के मायने में भी निकालता हूं। इन साधु संतों की जो बात सुनी अभी हमारे दो भाई यहाँ पर बोल रहे थे, किस तरीके से वो जो है लोगों को उकसा रहे थे, कैसे भटका, और उनको जो है कह रहे थे कि भाई आप जो है इस तरीके के, ये भाषा हमारे देश की मर्यादा, और जो इस तरीके की बात करते हैं, ऐसे साधु संत कभी नहीं हो सकते। ये साधु संत नहीं है, ये साधु संत नहीं है, ये बीजेपी के एक एजेंट हैं जिसके तौर पर ये मुसलमानों को मारने और काटने की बात करते हैं। रही अब महाराष्ट्र के ऊपर बात है, जो बैरिस्टर साहब ने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी और फर्नांडिस जी मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरीके से मूत जिहाद और लव जिहाद और जो लैंड जिहाद, अब वोट जिहाद, जिस तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, आप अपने मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? आपने क्या काम किया? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, रुकिए। नरेंद्र मोदी, अरे सर, मैं आपके बीच मैं आऊंगा, जनता के पास भी आऊंगा, एक बार सबका रिएक्शन लेकर। आपके नेता की तरह बयानबाजी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, बोलिए हाजी साहब को बात पूरी करें। मेरा अनुराग भाई, जिस तरीके से हमारी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है, तब से लगातार हमें टारगेट किया जा रहा है और बार बार जो है, जो वहां के नेता हैं वो बार बार जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लोगों में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, किसी तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति करें, नफरत की राजनीति करें। तो इनका, बीजेपी का, बिना मुसलमान के नाम लिए, बिना 80-20 करे कोई चुनाव की कोई जनसभा हो। अब मैं उमेश आनंद जी वाली बात करूंगा, ये बात अब बोली जानी चाहिए थी कि हिंदू मुसलमान से मुझे आपत्ति है करने से। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पार्टी करे, पर जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देने की बात हुई थी, तब क्या हिंदू मुसलमान हो रहा था या फिर क्या हो रहा था? उस वक्त क्या हो रहा था? कौन टारगेट कर रहा था? भड़काऊ बयान कौन दे रहा था? सर सुनिए, वो पहले उन्होंने बयान दिया था, उसके लिए वो जेल भी गए और अदालत ने उनको बरी भी कर दिया। मगर अब जो 5 मिनट की और 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए। वो जो लोग 5 मिनट की और 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों वो जेल नहीं जा रहे? क्यों वो अदालत में नहीं जा रहे? तो ये दिखा रहा है कि ये सरकार, इस तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाए, और जब वो कोई ऐसा जो है अपने जबान से इस तरीके की बातें करते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये दिखाता है कि बीजेपी लगातार चाहती है कि मुद्दों पर बात ना हो, मुद्दों पर बात ना हो, हमेशा 80-20 की बात हो, शमशान कब्रिस्तान की बात हो, वोट जिहाद की बात हो, हमारी हत्या भी कर दो, गौ माता की हत्या कर दो। अगर हम प्रतिकार में कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है। खुलेआम चैनल पर तौकीर रजा ने क्या बोला? अभी आपने कहा कि ये लोग साधु संत नहीं है, बीजेपी के एजेंट हैं। तो आपको स्पष्ट कर दूं, हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं, हम राम जी के एजेंट हैं। बहुत सुंदर, हम सनातन धर्म के एजेंट हैं। आपकी भाषा से लगता है सर, साधु संत की ऐसी भाषा कभी हो सकती है? मैं कहता हूँ, आप जैसे कथाकथित साधु संत इस देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए, आप जैसे लोगों को एनकाउंटर होना चाहिए, आप जैसे लोगों की जांच होनी चाहिए। आपके पास ये फंडिंग कहां से आ रही है? इस तरीके से आप जो यहाँ पर नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और जो आप एक पार्टी का जो समर्थन करते हुए नजर आते हैं। सारे एक ही चट्टे के बट्टे हैं जो खड़गे ने भाषा का प्रयोग करा, तथाकथित साधु का नाम लेकर बोलते हो। अगर तौकीर रजा ने क्या बोला, भाई लाखों लोग आ जाएंगे तो तुम्हारी मैं पूछता हूँ, अच्छा चलिए, तौकीर रजा साधु संत नहीं है। अच्छा सुनिए, तो तौकीर रजा साधु संत नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी साधु संत नहीं। ये जिस तरीके की भाषा असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, तौकीर रजा बोल रहे हैं, इस भाषा को आप इंडोर्स करते हैं क्या? देखिए, अगर हाजी अंग्रेज साहब, अच्छा, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपके पास अदालत भी है, हमारे देश का कानून भी है, जाइए FIR कराइए। जब अगर हम गलत बोल रहे हैं तो ये आप क्यों नहीं गए? बटेंगे तो बटेंगे, हम अगर गलत बोल रहे हैं तो मैं वही कह रहा हूँ, बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? अनुराग जी सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कोर्ट में क्यों नहीं गए? बटेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो तरीके के जो नारा लगाया जा रहा है, बटोगे तो कटेंगे, ना तो कोई यहाँ बटेगा ना यहाँ कोई कटेगा। अगर किसी को पूरे देश से और पूरे हमारा देश अगर किसी चीज से बट रहा है तो बीजेपी और RSS ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो जब तक RSS पर बैन नहीं लगेगा इस देश में, इस तरीके का माहौल लगातार बनता रहेगा। और जो ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। ये चाहते हैं यहाँ पर जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति हो,
चुनाव में अब देखिए, मुद्दों पर बात ना इन्होंने हो, किस भाषा का मुद्दों प्रयोग पर करा? बात ना होकर ये हिंदू मुसलमान की बात हो, अध्ययन तो करते हैं, कितना ये गहन इनका काम एजेंडा करते है। हैं, ग्रह युद्ध तक की बात कर देते हैं। इसका मतलब ये है अकबरुद्दीन ओवैसी हो, तौकीर रजा जैसे लोग भारत में वास्तविकता में गृह युद्ध चाहते हैं। इनकी मंशा यही है, इसीलिए इन शब्दों का चयन करते हैं लोग, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। भारत में किसी प्रकार का गृह युद्ध नहीं होगा जब तक मोदी योगी का राज है। और मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो, हम किसी को दबाने का काम नहीं करते। जैसे महाराज श्री ने कहा कि भैया बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि 32 टुकड़े हमारी बहन बेटियों के हो जाते हैं और वो फ्रिज में दाब दी जाती है, उसका मतलब क्या होता है? और मैं बार बार आपके चैनल पर बोल रहा हूं, क्योंकि विषय बड़ा उग्रता का इन्होंने प्रारंभ करा है। मैं कहता हूं कि तौकीर रजा, ये बताओ कि रूह किसकी कांप जाएंगी, ये बताओ किसकी रूह कांप जाएंगी? रूह कोपरे की बात करते हो आप लोग। तौकीर रजा इस डिबेट में नहीं है, लेकिन एक बीच का रास्ता अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा निकाला है 2027 के मद्देनजर, उसको टारगेट करते हुए वो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तभी जीतेंगे।